बच्चों, आज हम पहला चैप्टर पर इसका रिवीजन करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा रखे हैं, तो इसका आज चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। ये आपको पता है कि सूरदास जी का लिखा हुआ चैप्टर पर, और कृष्ण जी के बारे में आपको पता ही है। कृष्ण जी के बारे में जो गोपियाँ थी वो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। तो इस पाठ में जो वर्णन किया गया है ये उस समय का वर्णन किया गया है जब कृष्ण जी गोपियों के पास नहीं है, उद्धव के पास है। उद्धव उनके फ्रेंड थे, तो वे उद्धव के साथ रहते थे कृष्ण जी। तो गोपियाँ जो है उनके प्रेम में व्याकुल थी, और जब उन्हें वो बार बार बुला रही थी कृष्ण जी को, तो कृष्ण भगवान ने अपने मित्र उद्धव को सखियों के पास योग संदेश की शिक्षा देकर भेजा। तो ये उस समय का वर्णन है। अब जो गोपियों का और उद्धव जी का जो वर्णन है उसी के ऊपर इसके क्वेश्चन आंसर चैप्टर के क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। व्यंग यानी कमेंट। अब देखो, इसमें जो है गोपियों जो है उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन वास्तव में भाग्यवान नहीं, वो भाग्यहीन है। कैसे कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, इस कथन से ऐसा लगता है कि वे उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वे उन्हें भाग्यहीन बता रही हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं है, और इसलिए उन्हें विरह वेदना भी नहीं सहनी पड़ रही। इसलिए वे व्यंग में वे उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। क्या कहती हैं? गोपियाँ जो है कृष्ण जी को उद्धव जी को भाग्यवान कहती हैं। क्यों कहती हैं भाग्यवान? कि वे कृष्ण जी के पास रहते हैं, जो उद्धव हैं, तो वे उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं कि आप भाई उनके पास रहते हो, और इसलिए जो है आप भाग्यवान हो। लेकिन वास्तव में ये उनकी प्रशंसा नहीं है। क्यों नहीं है प्रशंसा? क्योंकि जो भी बताना चाह रही है उन्हें भाग्यवान ना बता करके भाग्यहीन बताना चाह रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण जी के पास उद्धव रहते हैं, लेकिन उन्हें उनके प्रेम का जरा भी अनुभव नहीं है, क्योंकि गोपियाँ उनसे बिछड़ी हुई हैं। तो गोपियों को तो उनके प्रेम का अनुभव है। जब कोई किसी से प्रेम करता है और वो उससे बिछड़ जाता है तो उसके प्रेम का अनुभव होता है। तो इसलिए गोपियाँ उसको उद्धव को कहती हैं कि आप भाग्यवान हो, क्योंकि आप कृष्ण जी के साथ रह रहे हो, लेकिन आप वास्तव में भाग्यवान नहीं हो, क्योंकि आपको उनके प्रेम का अनुभव नहीं है। इसलिए वे कृष्ण जी की विरह वेदना क्योंकि वो जो है कृष्ण जी के साथ रहते हैं, इसलिए उनको उनकी विरह वेदना यानी उनका बिछड़ने का गम सहना नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए व्यंग करते हुए वे उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के उस पत्ते से की है, जो पानी में तो रहता है लेकिन उसे जल का स्पर्श नहीं होता। गोपियों के इस कथन का आशय है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़ी हुई तेल की गगरी से की है, जिस पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता। अब देखो, उद्धव के प्रेम की तुलना कृष्ण जी के प्रति उद्धव के प्रेम की तुलना गोपियों ने किस चीज़ से की है? एक तो कमल में पानी में रहने वाले कमल के पत्ते से की है। जो कमल का पत्ता होता है उसमें पानी की बूंद कभी नहीं टिकती। तो इसी तरह से वो जो है कृष्ण जी के पास रहते हैं, लेकिन उनकी तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से। कि कमल के पत्ते पर जैसे पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, वैसे आपको भी कृष्ण जी के साथ रहते हुए उनका प्रेम का अनुभव नहीं है। दूसरी जो उनकी तुलना की है, 2 पॉइंट इसमें याद करने हैं। दूसरा है तेल से लिपटी हुई जल की गागर, यानी जो गगरी है जिसमें जल भरा हुआ है लेकिन ऊपर तेल लगा हुआ है, तो उस पर भी तेल पर कभी पानी की बूंद नहीं रुकती। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। पहला कि जल में रहने वाले कमल के पत्ते से की है, जिस पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, और दूसरा जल से भरी हुई उस गागर से की है जो तेल से लिपटी पड़ी है, जिसके ऊपर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता। इस तरह से गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीज़ों से की है। अब क्योंकि उद्धव भी उनके साथ रहते हैं लेकिन उनके प्रेम से वंचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ये भी जैसे आपको ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के आधार पर इसका आंसर है।
सेकंड आंसर जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही थर्ड का भी है कि गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा है कि तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई अनुराग नहीं है। यानी गोपियों ने उद्धव से कहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, इसलिए तुम्हें उनसे बिछड़ने का गम नहीं झेलना पड़ रहा है और आप भाग्यवान हैं। लेकिन गोपियों के अनुसार ऐसा व्यक्ति वास्तव में भाग्यहीन होता है जिसने कभी भी किसी से प्रेम न किया हो, इसलिए वह प्रेम के महत्व को नहीं समझता। गोपियों ने उद्धव का उदाहरण देते हुए कहा है कि वे पानी में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते के समान हैं, जो जल में रहते हुए भी जल को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श माने छूता, यानी जल में रहता है कमल का पेड़ लेकिन फिर भी उस पर जल की बूंद नहीं टिकती। उसी तरह से गोपियों ने उद्धव को जल में पड़ी रहने वाली प्रेम की तेल की गागर से भी उनकी तुलना की है कि इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम से वंचित उद्धव को ज्ञान उद्देश्य के कारण गोपियों ने अनेक उलाहने दिए हैं। यानी इस आंसर में जो पहला और दूसरा है उसको मिक्स करके बताया गया है कि एक तो ये कि वो जो है वास्तव में भाग्य गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती है लेकिन वास्तव में भाग्यवान नहीं है, वो भाग्यविहीन है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण जी के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी उनके प्रेम से वंचित हैं। उनके प्रेम का उनको जरा भी अनुभव नहीं है। और उसका जो उल्हाने दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं कि एक तो जल में रहने वाले कमल के पत्ते से जिस पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, और दूसरा तेल से लिपटी हुई जो जल की गागर है उस पर भी तेल का पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता। इसी तरह से उद्धव के ऊपर भी कृष्ण जी के प्रेम का कोई असर नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अनेक उल्हाने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों को भी अग्नि में किस तरह से घी का काम किया है। देखो, जब हवन करते हैं तो उसमें घी डालते हैं, तो घी डालने से क्या होती है, अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होती है। तो इसी तरह से जो कृष्ण जी जब गोपियाँ उनको बुलाती हैं याद करके कहती हैं कि आप आ जाओ, तो गोपियों के पास उन्होंने अपने मित्र उसको भेजा है उद्धव को। तो जब उद्धव योग संदेश लेकर आते हैं तो उन्होंने बजाय उनकी जो प्यार की, जो उनकी प्रेम की जो भावना थी उसको शांत करने के बजाय जिस तरह से आग में घी का काम होता है उस तरह से विरह अग्नि में उनके योग संदेश ने घी का काम किया है। कैसे कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में पहले से ही परेशान थी। जब उद्धव गोकुल आए तो उन्होंने गोपियों को योग निर्गुण ब्रह्म की उपासना का शुष्क और नीरस उपदेश दिया। यानी वो उपदेश, जो योग संदेश का जो उपदेश था वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो एकदम नीरस लग रहा था, ना उसमें कोई प्रेम की भावना थी और ना कुछ था, इसलिए वो उनको बिल्कुल नीरस माने रस से रहित। रस, आपने रस चैप्टर पढ़ा है ग्रामर में, तो वही रस काव्य और गद्य में दोनों में उसी रस का जिक्र आता है। तो ये जो है उनको जो है ये बिल्कुल योग संदेश जो है नीरस का काम कर रहा था, जिसे सुनकर गोपियों की विरह अग्नि और अधिक भड़क गई। उद्धव के उपदेश ने इस प्रकार विरह अग्नि में घी का काम किया। यानी एक तो गोपियाँ पहले कृष्ण जी के प्रेम से वंचित थी, परेशान थी, उनको याद कर रही थी, ऊपर से उन्होंने अपने सखा उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया जो उनको बिल्कुल नीरस लगा। इस तरह से उनके योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा नलही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। मर्यादा नलही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। मर्यादा का शुद्ध शब्द होता है मर्यादा, ये खड़ी बोली में लिखा गया है मर्यादा, शुद्ध शब्द होता है मर्यादा, यानी प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। प्रेम की मर्यादा में प्रेमी और प्रेमिका दोनों को ही प्रेम निभाना चाहिए। यहाँ गोपियाँ तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की रीति नहीं निभाई है, इसलिए उन्होंने स्वयं दर्शन न देकर उद्धव को योग संदेश देकर भेजा है। अतः अब गोपियों के लिए मर्यादा में रहना संभव नहीं है। यानी उन्होंने जो है गोपियों ने यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में उसमें जो उद्धव को भेजा है, इस पद में जो वर्णन किया गया है कि उद्धव को योग संदेश देकर भेजा है, तो उसमें मर्यादा की बात नहीं की जा रही, प्रेम की मर्यादा की बात नहीं की जा रही, क्योंकि जब प्रेम होता है तो वो दोनों तरफ से निभाया जाता है। अब गोपियाँ तो श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम व्यक्त कैसे किया है, अपने मित्र उद्धव को भेज करके योग संदेश देकर भेजा है, जिसने उनके प्रेम में जो है विरह का काम किया है। तो इस तरह से गोपियाँ तो जो है प्रेम श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, प्रेम करती हैं उन्हें, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम की रीति को नहीं निभाया। कैसे नहीं निभाया कि उन्होंने अपने मित्र उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया। इसलिए गोपियाँ जो हैं
ये मर्यादा, गोपियों के लिए मर्यादा में रहना संभव नहीं है। बच्चों, ये आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन का रिवीजन कराया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। जब आप इन्हें मेरे समझाने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप कॉपी में रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले टर्न पर आपको रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू।